हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का मई महीने का जो है वो थर्ड वीक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी के 2 वीक के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किस औषधि के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं आयुष 64, काबासुरा, कोडिनीर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर आप सभी को जो लग रहा है वही है, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का मजबूती से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पहली अपनी पॉली हर्बल औषधि आयुष 64 और काबासुरा कोडिनीर के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है। ठीक है, आयुष 64 औषधि या दवा को आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। किसने बनाया ये भी याद रखना। हाल ही में कैबिनेट ने किस बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है? HDFC, ICICI या फिर IDBI या फिर SBI। ये IDBI नहीं होगा, SIDBI होगा, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया ये। ओके, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही है, SIDBI होना चाहिए मेरे हिसाब से, IDBI है। ओके, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने IDBI बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं एंजेला मार्केल, जेसिंडा अर्डन, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर जे बिडेन। ये USA वाले, हाँ आई थिंक जो बाइडेन होगा, हिंदी में टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। वेल, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। जेसिंडा अर्डन, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर CEO कह सकते हो, आधार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं, उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देखिए इसका। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 13 मई, 14 मई या 15 मई? आंसर देखिए क्या है, 15 मई को। थीम याद कर लेते हैं क्या है इसकी। 2021 का परिवार दिवस 21 की जो थीम है, परिवार और नई तकनीक। ठीक है, फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ इसकी थीम है। 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, हाल ही में किसका चयन विटली अवार्ड्स 2021 के लिए किया गया है? ये तो पता होना चाहिए, स्पेशल टॉपिक में इसकी वीडियो डल चुकी है। सोनम वांगचुक, नेफ्यू रियो, नुक्लू फोम या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड के हैं। नागालैंड के लोंगलेंग जिले के पर्यावरणविद नुक्लू फोम का चयन विटली अवार्ड्स 2021 के लिए किया गया है। विटली अवार्ड्स का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यरत वन्यजीव संरक्षणवादियों का समर्थन करना है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, WHO ने किस कोरोना वायरस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? B1617 या फिर B484Q, L452R या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर जो है इसका B1617, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले एक कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका नाम आपको मैंने अभी बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत, चीन, US या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर इज चीन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चीन सभी सिंथेटिक
कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है। हो चुका यह, सॉरी, संभावना नहीं, अभी 1 जुलाई से लागू होगा। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के मलेरकोटला को कौन सा जिला घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं 22वां, 23वां, 24वां, 25वां। करेक्ट आंसर इज बी, 23वां। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुल इलाका है इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1657 में। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मलेरकोटला के नाम से। हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? रमेश पोवार, सुलक्षणा नाइक, मदन लाल या फिर रुद्र प्रताप सिंह? करेक्ट आंसर इज रमेश पोवार, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रमेश पोवार को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में अरब सागर में बन रहा कौन सा चक्रवात भारत के तटीय राज्यों से टकराया है? अम्फान, नैरोबी, तैकाते या फिर गाजा? करेक्ट आंसर तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर में बन रहा चक्रवात ताऊ ते या फिर तैकाते, अलग अलग नाम है, अब याद रखना, अजीब अजीब तरीके से हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं, जल्द ही भारत के तटीय राज्यों से टकरा चुका ताऊ ते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र अरब सागर है। देखिए, आपको उत्पत्ति क्षेत्र याद रखना है और दूसरा याद रखना है किन राज्यों से टकराया है। तीसरा, ये इसका नाम किसने रखा है। यह चक्रवात तेजी से भारत के तटीय राज्यों जिनके नाम है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और इसका नाम, एक मिनट, ओके, इस चक्रवात को नाम म्यांमार ने ताऊ ते नाम दिया है। ठीक है, इसके अलावा एक और चक्रवात आ सकता है जिसका नाम है यास, YAAS, और इसको नाम दिया है ओमान ने। याद रखना, अभी से बता दे रही हूँ, बंगाल की खाड़ी में बनेगा। ठीक है, भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, मैंने भी पढ़ी लिया है तभी बोला है। हाल ही में किस देश के मंगल मिशन तियानवेन-1 ने मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की है? जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? अब मिशन के नाम को सुन के पता चल रहा होगा आपको तो, है ना, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी बता दिया मैंने, चीन है करेक्ट आंसर। चीन ने 23 जुलाई 2020 को तियानवेन-1 नामक मंगल ग्रह के लिए जो मिशन भेजा था, करीब 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद तियानवेन-1 मिशन ने मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की है। तियानवेन-1 मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। इस मिशन के तहत भेजे गए रोवर का नाम क्या था? झुरोंग, याद रखना। इसके साथ ही चीन मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ओके, अब इससे पहले कौन सा था? दूसरा है तो ये आपका अमेरिका। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तेल अवीव, काहिरा, गाज़ा या फिर यरूशलेम? देखिए, करेक्ट आंसर जो है यरूशलेम है, इज़राइल में, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की शुरुआत यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद को लेकर हुई है। हमास द्वारा गाज़ा पट्टी से दागे जाने वाले रॉकेटों से बचने के लिए इजराइल ने अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद को इस्लाम धर्म के अनुयायी काफ़ी पवित्र मानते हैं और इस्लाम के अनुयायियों के लिए मक्का, मदीना के साथ यह तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। हालांकि इस मस्जिद से यहूदी और ईसाई भी ताल्लुक़ रखते हैं। यरूशलेम 3 धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुयायियों का पवित्र स्थान है। ठीक है, देखिए, इसके ऊपर स्पेशल टॉपिक ही लेकर आएंगे, थोड़ा बड़ा विवाद है इस वजह से। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य कोवैक्स पहल में शामिल हुआ है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? बताइए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
ठीक है। हाल ही में पंजाब सरकार ने कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए वैश्विक कोवैक्स सुविधा में शामिल होने की घोषणा की है। कोवैक्स की शुरुआत विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से निपटने और सुभेद्य तथा वंचित वर्ग तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। ये वाला फैक्ट याद रखना, किसके सहयोग से की है, ठीक है। वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? यूएसए, चीन, भारत या मैक्सिको? ऑप्शन नंबर आपका इंडिया, सी करेक्ट है। हाल ही में विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम याद रखना, और किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। इसके अकॉर्डिंग 2020 में भारत प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, जिसने प्रेषित धन के रूप में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 0.2% कम है। 2020 में चीन का वैश्विक प्रेषित धन प्रवाह में दूसरा स्थान है। भारत और चीन के बाद क्रमशः मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस तथा बांग्लादेश का स्थान है। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3 याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर से प्रेषित धन बहिर्वाह सर्वाधिक था। इसके बाद यूएई, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा चीन का स्थान है, ठीक है। ये बात हो रही है आपकी बहिर्वाह की, ठीक है, वो तो प्राप्त करता थे। प्रेषित धन वह धन है, हाँ ये आई ना इंटरेस्टिंग लाइन, अब आप लोगों को मिल जाएगा। वह धन है जो सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, ठीक है। चलिए, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? अब ये क्वेश्चन क्यों आया है? या तो भारतीय मूल की होंगी इसलिए आया है डेफिनेटली। पहले देख लेते हैं। कविता वशिष्ठ, सुधा शर्मन, नीरा टंडन या फिर अपर्णा सिंह। रवीना टंडन मत लिख देना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? नीरा टंडन ही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय अमेरिकी, हमने कहा था वही सही निकला। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वशिष्ठ क्यों बोल दिया, ऊपर पढ़ा था इसलिए। किसने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रिया मेजा, जूलिया गामा? आंसर देखिए, एंड्रिया मेजा ही है, ऑप्शन नंबर ए, यहीं बता दिया मैंने, 4 ऑप्शंस पढ़ने की नीड नहीं है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि भारत की एडलाइन कैसलिनो इस प्रतियोगिता की तीसरी रनर अप रही है। फोर्थ नहीं आएगा, तीसरी रनर अप आएगा, क्योंकि ये फोर्थ आप कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट तो वो एंड्रिया मेजा है ही है, सेकंड पे दूसरी हैं, थर्ड पर ये आई हैं, सॉरी थर्ड ये इस तरीके से, क्योंकि रनर अप ये माने जाते हैं, इनको रनर अप थोड़ी कहा जाएगा। तो आपकी तीसरी रनर अप मानी जाएंगी ना। जो एडलाइन है वो थर्ड नंबर पर है रनर अप में, ठीक है। फर्स्ट रनर अप कौन होगा? ये, क्योंकि वो तो प्राइज़ जीत ही लिया उस इंसान ने। तो सेकंड ये, थर्ड आपकी इंडिया से है, तो ये फोर्थ नहीं आएगा, थर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड लगा के आना। हाल ही में किसने 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है? एंडी मरे, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या फिर राफेल नडाल? करेक्ट आंसर राफेल नडाल है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हराकर 10वां इतालवी ओपन खिताब जीता है। महिला वर्ग में पोलैंड की इगा स्विएटेक ने चेक गणराज्य की 9वीं वरीयता प्राप्त कर कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन खिताब जीता है। अब किसको हराया ये मत देखना, लेकिन किस किस ने जीता, पुरुष और महिला दोनों को याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर 19 मई? यह दिवस मनाया जाता है 16 मई को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 से 20 मई, 20 से 25 मई, 1 से 15 मई या फिर
17 से 23 मई। ओके, सो करेक्ट आंसर है 17 से 23 मई, ऑप्शन नंबर डी। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह इस वर्ष 17 से 23 मई के बीच मनाया जा रहा है। ये याद रखना आपको, ठीक है। छठवां है संस्करण। किसके द्वारा हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, या फिर कृषि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इसी के द्वारा किया गया है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है। यह सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र के निर्यातकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? ये मैंने आपको कब डिस्कस किया था इसके बारे में? कल, जब मैंने राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ाया था तब, ठीक है। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है प्रोसेस, गठन पूरे तरीके से हुआ नहीं है वहाँ पे। ऑप्शन हैं झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर सी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। देखिए ये चीज़ याद रखना, पहले भी वहाँ पर विधान परिषद थी, 1969 में उसको ख़त्म कर दिया गया और अब उसको दोबारा से उसका गठन किया जा रहा है। आर्टिकल 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किए जाने का प्रावधान है। अब बात आती है कौन गठन करता है, तो संसद करता है। ये चीज़ याद रखना, किसकी सिफारिश पर? राज्य की विधानसभा जब सिफारिश करती है तब विधान परिषद का गठन किसी राज्य में किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया है? अशोक मल्होत्रा, मोहन प्रेमजी, के अग्रवाल या फिर अनुज सिन्हा। करेक्ट आंसर है आपका के अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड संक्रमण से निधन हो गया है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2005 में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार और 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि पद्मश्री हैं, उससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मेन क्वेश्चन ये किसने समझौता किया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं दो संगठनों या फिर दो संस्थानों के बीच में कोई समझौता हुआ है तो वो चीज़ याद करना ज़रूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर, अब आंसर यहीं पर है, मैं दोनों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस वीक से 23 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे, हमें यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं मैंने। थर्ड वीक के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। PDF की नीड है तो मंथली करंट अफेयर की PDF आपको पूरी मिलेगी, आपको साइट पर विजिट करना पड़ेगा। वो नहीं कर सकते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप तो करना ही पड़ेगा, तभी मिल पाएगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। वेल ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मालूम ही है GS में पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, उसमें 12-13 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उसकी PDF की नीड है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की PDF भी मिल रही है, वो आप लोग लिख सकते हो। और इसके अलावा कोई ख़ास जानकारी नहीं है देने के लिए। 25% डिस्काउंट चल रहा है कोर्स पे, चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके ठीक है। तो इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है, ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ ज़रूर लगाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप लोग अपना भी और दूसरों का भी।